हुकूमत सिंध के साथ तय पाने वाले तरीक़ेकार के तहत कारोबार खुलना शुरू हो गए हैं और सिंध में मज़ीद 82 सनतों को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। सिंध हुकूमत का कहना है कि इन सनतों ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है और इससे पहले सिंध में 69 सनतों को पहले ही काम की इजाज़त दे दी गई है। और अफसोस की बात यह है कि बाज़ कंपनियाँ तो इस पर अमल कर रही हैं, लेकिन बाज़ खुले आम खिलाफ वर्जी पर तुली हैं। इंतज़ामिया को चेक रखना पड़ेगा, वरना कोरोना तेजी से फैलने के खतरात बढ़ते जाएंगे। और सिंध हुकूमत ने और भी कुछ सिंध हुकूमत ने सनतों, कारोबार और रेस्टोरेंट से NOC लेने की शर्त भी खत्म कर दी है, लेकिन कारोबार करने वाली तमाम शख्सियात को महकमा दाखिला की हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। कुछ इदारे, कुछ इंडस्ट्रीज आपको पता है कि खुल गई हैं, लेकिन इन सब जगहों पे वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर एहतियात ये करना बहुत ज़रूरी है। और मसाजिद में भी जैसे जमात नमाज होगी, उसमें भी जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान शरीफ में आया है कि अगर एक शख्स की ज़िंदगी आप बचाएं तो इसका मतलब है आपने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई है। ये सारी सूरत हाल है। कराची में हुकूमती हिदायत पर अमल ना करने वाली 3 कंपनियों को कल सील भी किया गया और इन कंपनियों ने मुलाजिमीन की बड़ी तादाद को बस में सवार किया था। सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल खातिर में नहीं लाए थे, हालांकि सनती वर्कर्स की गाड़ियों में समाजी फासला लाजमी करार दिया गया है। इसी पे जरा बात करते हैं, मजीद सूरत हाल मालूम करेंगे। बताना भी है कि कराची में बाजार पूरी तरह खुल गए हैं या नहीं और कराची में मार्केट्स के क्या हालात हैं, यह हमें बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान। ओवर टू यू अली। जी, कराची में SOPs के तहत मज़ीद कारोबार खुले हैं, जिनमें हार्डवेयर शॉप्स शामिल हैं, इलेक्ट्रिक की शॉप शामिल हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड शॉप्स शामिल हैं। लेकिन जो कारोबारी अफराद हैं वो लो सेल की खबर दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि जिनके काम रुके हुए थे वो तो बहरहाल सेल उनकी हो रही है, लेकिन नए काम शुरू नहीं हो रहे क्योंकि मज़दूरों की भी कराची में किल्लत है। जो मज़दूर हैं वो आबाई इलाकों में उनकी बड़ी तादाद चली गई थी और दीगर ये भी कि लोग रमज़ान के सबब नया काम शुरू नहीं करवा रहे। यहाँ पे सूरत हाल ये है, मैं यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हूँ, ये ठीक ठाक तादाद में दुकानें खुली हैं। अगर आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा महसूस होगा कि 50% दुकानें और उनके शटर खुल गए हैं। कारोबार ज़्यादा खुला है तो उस तक पहुँचने वालों की तादाद भी बड़ी है, लिहाजा रोड पे ट्रैफिक बढ़ा है। और ये कि जो SOPs फॉलो किए जा रहे हैं वो फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, कारोबार भी बढ़ रहा है। जी वैसे अली इमरान, ये भी बड़ा ही खौफ आ जाता है इससे कि एक तरफ कोरोना भी बढ़ रहा है, एक तरफ ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना, फिर चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में जिम्मेदारी सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ इनफरादी तौर पर हम सब पे आयद होती है कि हम खुद अपनी कितनी एहतियात करते हैं और दूसरों को कितना बचाते हैं। हैदराबाद शहर की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे और इसके लिए हमें अपडेट करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे अली नहीं। जी बिल्कुल, हैदराबाद में लॉकडाउन की सूरत हाल ये है कि इस वक्त हैदराबाद के अंदर मामूल से ज़्यादा सड़कों के ऊपर ट्रैफिक देखने में आ रहा है। परचून की दुकानें हो, डेयरी हो, दूध की दुकानें हो, सब्जी की दुकानें हो, फलों की दुकानें हो, ये भी खुली हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें अगर लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, तो हैदराबाद की जितनी भी बड़ी मार्केटें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस वक्त मैं हैदराबाद के बोरी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर टाइल्स की दुकानें, मार्बल की दुकान, इसके साथ ही साथ हार्डवेयर शॉप्स का एक बहुत बड़ा मरकज़ है जो कि मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके साथ ही साथ हैदराबाद के अंदर मक्कीचा रोड की अगर बात करें तो मार्बल की एक सबसे बड़ी मार्केट है, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। हैदराबाद के अंदर सरिया मार्केट है, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। चंद एक मकामात पर कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल जारी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन से ही वाबस्ता जो कारोबार हैं और उन कारोबार के जो से वाबस्ता जो ताजिर हैं उनका ये कहना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काम करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली अशिया का कारोबार करने वाले ताजिरों को काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ताजिरों का कहना है कि एक जानिब वफाक जो है उसका मौक़िफ़ कुछ और होता है और हुकूमत सिंध की जानिब से जो मौक़िफ़ होता है वो कुछ और होता है। बहुत शुक्रिया अली नईम, हमें बता रहे थे।